हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं सुखजीत आपका स्वागत करती हूँ। तो सब कैसे हैं गाइस? मैं तो अब ठीक हो गई हूँ, तो इसलिए वीडियो स्टार्ट कर दी है और काम भी। तो जहाँ पर मैं बना रही हूँ न्यूट्री की दाल, तो ये सारा मोटा मोटा ही मैंने इसे तड़का लगा रही हूँ क्योंकि मुझे इसका पेस्ट बनाना है। तो ये देखिए, सोयाबीन को मैंने भिगो दिया था, अब अच्छी तरह फूल चुकी है। तो इसे ऐसे मसल मसल कर इसे मैंने धोना है ताकि इसका सारा ही जो पानी है वो निकल जाए। और देखिए बाहर का मौसम। जहाँ मैंने की थी मीशो से शॉपिंग, तो मैंने प्लाजो सेट मंगाया हुआ है, तो बहुत बढ़िया निकला जे। तो ये इतना मुलायम कपड़ा निकला, मैं तो फ़ैन हो गई हूँ इसकी। तो अभी ये आया था तो मैं इसकी अनबॉक्सिंग कर रही हूँ। और जैसा कलर मंगाया था सेम टू सेम वैसा ही कलर है, जैसा तस्वीर में भी दिखाया था वैसा ही है, कुछ भी फ़र्क नहीं है। कलर में कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। तो बहुत ही ये अच्छा निकला है। ये डबल एक्सेल है। और मैंने तो सोचा था कि मेरे डबल एक्सेल ये टाइट शायद निकलेगा, मगर ये तो बहुत लूज़ निकला है। तो इसकी फ़िटिंग करवाऊंगी। तो बाजू पर भी ऐसे लगा हुआ कुर्ते में। तो ये नीचे से ना बहुत सुंदर है, डिज़ाइन सा है। ऐसे लटकन जैसे होती है वैसे है ये। तो ये इसका प्लाजो है। और प्लाजो की बहुत बढ़िया नेट लगी हुई है। तो गाइस ये बहुत ही बढ़िया मिला है मुझे। और ये तकरीबन 527 रुपये का है। और कपड़ा इतना मुलायम है कि बहुत अच्छा लग रहा है जब हम कपड़े को हाथ लगाते हैं। तो ये देखिए, ये एकदम प्लाजो तो मेरे पूरा सेट था, मगर जो कुर्ता है वो थोड़ा लूज़ निकला। तो जहाँ पर मैं ट्राई कर रही हूँ इसे डालकर, तो ये देखिए, तो बहुत ही अच्छा है। तो ये किनारों पर देखिए कैसे लमक रहा है। तो बहुत सुंदर लगा था, तो फिर मैंने ये ऑर्डर दे दिया। मैंने ज़्यादा शॉपिंग नहीं की, बस मैंने ये मंगाया है कि मैं सोचा कि पहले देखती हूँ कैसा कपड़ा है। तो गाइस ये मैंने मंगाया हुआ है मीशो से। तो बहुत सुंदर लगा था मुझे ये डिज़ाइन। मैंने सोचा था कि डबल एक्सल मेरे टाइट निकलेगा, मगर बहुत ज़्यादा खुला खुला है ये, इसकी फिटिंग करवानी पड़ेगी। तो इतना कपड़ा जो सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये ड्रेस कैसी लगी। तो गाइस कपड़े तो मैंने कर लिए हैं चेंज। तो मुझे ना करनी है इस कमरे की सेटिंग। अब ज़रूरत नहीं है कूलर की, इतनी तेज़ हवा की। तो पहले ना ये इस दीवार में था, वो बेड की जो ढो थी। तो फिर हमने जब कूलर जहाँ सेटिंग किया तो इधर को लगा लिया। अब हम ना इसे फिर से उसकी पुरानी वाली जगह पर ही मैं ले जाऊंगी, क्योंकि मौसम बहुत बदल चुका है और इतनी अब कूलर की हवा नहीं चाहिए। और कूलर हम चलाते भी नहीं, इतनी बड़ी खिड़की लगी हुई है, इतनी बाहर से तेज़ हवा आती है ना, कूलर की ज़रूरत नहीं। तो अभी मैं करूँगी इस कमरे की सेटिंग, क्योंकि अब मैं ठीक हूँ। तो दोबारा से फिर से काम शुरू कर दिया है। बहुत दिन इतनी बीमार होकर मैं बोर हो गई थी आराम करते करते। अब दोबारा से काम पर लग जाते हैं। बहुत आराम कर लिया मैंने, कुछ ज़्यादा ही कर लिया। तो बहुत दिनों बाद थोड़ा सा मेकअप किया है, नहीं तो बस सारा दिन सोई रहती थी। तो अब हम शुरू कर लेते हैं ये कमरे की सेटिंग। तो अभी मैंने शुरू कर दिया है इस कमरे की सेटिंग करना।
तो जहाँ पर पहले चादर उठा दूँगी। तो इस कमरे की सेटिंग करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अब कूलर की ज़रूरत नहीं है, मौसम काफ़ी चेंज हो चुका है। इसलिए अब हमें जो बेड की पुरानी जगह है वहाँ पर ही सेट करना है। तो अकेली हूँ मगर सेट भी करना ज़रूरी है, और अभी मैं कर दूँगी सेट, ताकि फिर टीवी भी देखने में परेशानी नहीं होगी। अब ऐसे बेड लगाया हुआ है तो टीवी देखने में बहुत परेशानी हो रही थी। तो अभी मैं टाइम था मेरे पास तो मैं इसकी करने लगी हूँ सेटिंग। तो सेटिंग भी करनी है तो कैमरा भी सेट करना पड़ रहा है बार बार, तो इसलिए सारे काम देखने पड़ रहे हैं। मैं तो इतनी बोर हो गई थी आराम कर कर के, तो अब तो काम मैंने शुरू कर दिया है और नहीं मैं इतना आराम कर सकती हूँ। बेड को खींचना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि बेड बहुत भारी है, तो काफ़ी मेहनत लग रही है। घर पर बच्चे होते तो वो थोड़ा हेल्प करा देते हैं, मगर बच्चे नहीं थे। तो फिर मैंने सोचा कि लेट क्यों करना है, तो मेरे पास टाइम है तो ये कमरे की सेटिंग कर देती हूँ। तो जहाँ पर ना बहुत मुश्किल हुई थी, फिर भी मैंने बेड को खींच लिया है, क्योंकि काफ़ी भारे थे। तो ये भी मैं उठा लूँगी, क्योंकि ये पहले जहाँ था वहीं रखना है। तो गाइस रिक्वेस्ट है, जो कोई मेरे चैनल पर न्यू आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक शेयर तो ज़रूर करें, और फिर ऐसे ही हम एक दूसरे के सहयोग से आगे जाएंगे। You just always been a tighter rush that I've been laid back, yeah. I don't wanna skip steps, you know that. So if you're with it, then say yeah. I just need a little bit of patience. You need me, I know that you've been waiting. Down my number twice, promise I'll pick up the line. I see you worried, don't gotta ask why. You like it, I know that you like it. You like it, yeah, you like it. I know that you like it, you like it. You said that you were down just yesterday, hoping you'll stick around and wait for me. I see you wanna come up, but don't switch up on me. Yeah, I know that you, I know that you, I know that you, I know that you. You said that you were down, hoping you'll stick around, hoping you'll be around for me. You said that you were down, 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 down. Yeah, you just always been the type to rush things. You just always been the type that can't wait. You just always been the type that can't wait for me. It's been a mess and I'm trying to dial back. Can you stick through it with me or not?
take a minute, but we'll get it. The type of love that you want, like it. I know that you like it, yeah, you like it. I know that you like it, You said that you were down just yesterday, hoping you'll stick around and wait for me. I see you wanna come up, but don't switch up on me. Yeah, I know that you, I know that you, I know that you, I know that you. You said that you were down, hoping you'll stick around, hoping you'll be around for me. You said that you were down just yesterday, hoping you'll stick around and wait for me. I see you wanna come up, but don't switch up on me. Yeah, I know that you, I know that you, I know that you, I know that you. You said that you were down, hoping you'll stick around, hoping you'll be around with me. You said that you were down, 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 down. I know that you like it. I know that you, I know that. तो ये देखिए जो बेड की डो थी वो इस साइड में मैं ले आई हूँ। तो अभी ये बेड को भी खींच लूँगी मैं। तो जब हम काम करने लगते हैं तो फिर बस काम करते रहें, तो कोई भारा कुछ हल्का नहीं लगता है। मैं तो ऐसे ही करती हूँ क्योंकि मैं बहुत दिन आराम कर चुकी हूँ, तो मैं तो थक गई थी आराम कर कर के, और फिर मेरा काम भी सारा बीच में ऐसे ही पड़ा रहता था। तो आपको तो पता ही है, 2 बच्चे हैं तो बच्चों को तो टाइम से खाने पीने को तो चाहिए ही। तो हम लेडीज़ लेट जाएंगी तो कैसे घर चलेगा, तो बस शुरू कर दिया है काम। अब जल्दी जल्दी से मैं बेड को भी उसके ठिकाने पर ही रख दूंगी, क्योंकि एक सा करके रखना ज़रूरी है, ऊंच नीचे का नहीं होना चाहिए। तो वो ही देख रही थी तो एक तरफ से फ़र्क पड़ रहा था, क्योंकि मैंने ज़्यादा ही एक साइड को कर दिया, तो फिर उसको दोबारा से सेट किया। अब ये ठीक है, तो अब मैं दूसरा भी ऐसे ही लगा दूंगी। तो आज तो बच्चे खुश हो जाएंगे क्योंकि कमरे की सेटिंग मैंने कर दी है और झाड़ू पोछा भी लगा दिया है, तो बच्चे बहुत खुश होंगे। अब जल्दी जल्दी से मैं बेड को अच्छी तरह से झाड़ लूँगी, फिर झाड़ के इस पर चादर बिछा दूँगी और फिर आधा काम तो मेरा हो जाएगा फाइनल। चादर बिछ जाएगी तो ऐसे लगेगा कि पूरा कमरा सेट हो चुका है। तो इसे अभी झाड़ लेती हूँ सवार कर मैं। तो जल्दी जल्दी हम चादर बिछा लेते हैं और वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो पहले सॉरी कह देती हूँ। और वीडियो बड़ा हो ही गया है, और क्योंकि फिर पूरा काम दिखाना होता है तो वीडियो तो ज़रूर बड़ी होगी ही। और जो सपोर्ट करते हैं वो तो आधी तो देख ही लेते हैं बस। तो अब मैं जल्दी जल्दी से लगा दूंगी झाड़ू। झाड़ू लगाकर फिर लगाएंगे पोछा। पोछा लगाने के बाद फिर पूरा कमरा हो जाएगा फाइनल। तो बाकी फिर बाद में जो लॉबी का काम है वो कर लूँगी, क्योंकि मैं सारा काम इसमें नहीं दिखाऊंगी, वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है। तो इसलिए बड़ी वीडियो की भी प्रॉब्लम होती है। कुछ लोग तो है जो सपोर्ट करने वाले होते हैं, आधी वीडियो देख ही लेते हैं, पूरी नहीं देखनी तो आधी देख ही लेते हैं। मैं भी ऐसा ही करती हूँ, तो पता चल जाता है कितनी वीडियो देखी है, तो फिर मैं भी सबको सपोर्ट करती हूँ। बड़ी वीडियो होती है तो आधी देख लेती हूँ, छोटी होती है तो पूरी देख लेती हूँ। और ऐसा ही करना चाहिए सबको, आगे एक दूसरे की सपोर्ट के साथ ही आगे बढ़ना है। तो सपोर्ट करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। तो ये देखिए अब जल्दी जल्दी से मैं पोछा लगा लूँगी बैठकर।
बैठकर पोछा लगाना बहुत आसान है, लगाना भी चाहिए क्योंकि इसमें हमारा ही फ़ायदा है। पोछा लगाने से ना जो एक्सरसाइज जो होती है वो हो जाती है अच्छे से। मैं तो ज़्यादातर बैठकर ही पोछा लगाती हूँ। मैं इतना वीडियो में नहीं दिखाती हूँ पोछा लगाते, क्योंकि मैं ज़्यादातर बैठकर ही पोछा लगाती हूँ। तो ऐसे हमारी जो टम्मी होती है वो भी सेट रहती है, जो फैट फूड होती है जब पेट की वो भी अच्छे से पिघल जाती है। तो बैठकर ही पोछा लगाना चाहिए। तो ये देखिए कमरा फाइनल हो चुका है। तो गाइस इस कमरे की हो गई है पूरी सेटिंग और मैंने पोछा भी लगा दिया है क्योंकि बहुत ज़रूरी था वहाँ पर बेड करना। तो टीवी के सामने पहले जहाँ पर था, फिर पुरानी ही सेट पर हमने कर दिया मैंने कर दिया। और मेरी वीडियो आपको कैसी लगी तो ज़रूर बताइएगा। फिर हम मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।